Good morning, student. Today I am going to teach you your EVS first chapter Poonam's Day Out. आज हम आपके EVS की फर्स्ट चैप्टर पूनम्स डे आउट को पढ़ने वाले हैं. Children, you learn many things from your surroundings. बच्चे, आप अपनी आसपास की चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो. In this chapter you will learn about animals world. इस चैप्टर में आप जानवरों की दुनिया के बारे में जानेंगे. द चैप्टर नेम इज पूनम्स डे आउट विच मीन्स अ हॉलीडे फॉर पूनम. पूनम की एक दिन की छुट्टी. कैसे छुट्टी बिताती है? लेट्स सी. लेट्स रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड. माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टूडे. आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days. आई एम गेटिंग bored, said Poonam. But you still have fever. Go outside and lie down on the cot, replied माँ. पूनम मम्मी से बोलती है, माँ मुझे आज स्कूल जाने दो. मैं 2 दिन से घर पर हूँ और घर पे रह के मैं बोर हो गई हूँ. लेकिन मम्मी बोलती हैं, नहीं तुम स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि अभी भी तुम्हें फीवर है. जाओ बाहर चारपाई पड़ी है उस पर लेट जाओ. पूनम फेल asleep on the cot. पूनम गई और चारपाई पे लेट गई. सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस. तभी उसके फेस पे ऊपर से कुछ गिरा. पूनम वॉक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक. पूनम अचानक से उठी और अपने चीक मतलब गाल को टच की. ओ नो, हुज मिस्चीफ इज दिस. नहीं, किसकी गलती है ये? किसने किया ये? इज इट द क्रोज आर पीगन्स. क्या किसी कौवे ने किया है या फिर किसी कबूतर ने? इट सीम्स इट्स द क्रो. ऐसा लगता है कि किसी कौवे ने किया है. वो किसकी बात कर रही है? किस गलती की बात कर रही है? वो बात कर रही है बर्ड्स बीट की. जो उसके गाल पे गिरा है वाइट वाइट होता है बर्ड्स बीट. पूनम लुक्ड अप. पूनम अब ऊपर देखती है. एंड शी सा मेनी एनिमल्स ऑन द ट्री. और बहुत सारे जानवर वो पेड़ पे देखती है. लेट्स सी विच एनिमल्स पूनम सॉ ऑन द ट्री. पूनम saw a big monkey, a pigeon, number of ants, a squirrel, a crow. Manna, butterfly, parrot. Let's see on the next page. Poonam picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it, but her cheek was still sticky. She thought, let me go and wash my face in the nearby pond. अब उसके गाल पे बर्ड्स बीट गिरा था तो थोड़ा उसको उसको अच्छा नहीं लग रहा था. तो वो क्या करती है, ग्राउंड में एक पत्ता उठाती है और अब अपने गाल को पोंछ लेती है. लेकिन पोंछने के बाद थोड़ा उसको स्टिकी मतलब चिपचिपा लगता है गाल. तो पास में ही जो पॉन्ड होता है उसके पास जाती है और अपने गाल को धोती है. एंड देयर सी ऑल्सो सा मेनी एनिमल्स एट द पॉन्ड. She saw a goat. She saw a goat on the land, tortoise, buffalo, and look who is sitting on the buffalo back. It is crane. She saw frog. And also
In the corner, she saw a bird with red legs and black wings. It is called stark. Stark. Now, children, tell me, what did Poonam see on the tree at the pond? अच्छा बच्चों बताओ, पूनम ने पेड़ पर और तालाब के पास कौन कौन से जानवर देखे? Yes, Poonam saw some animals on the tree. She saw many animals at the pond. उसने बहुत सारे एनिमल्स ट्री पर भी देखे, पॉन्ड के पास भी देखा. She noticed that animals live in different places. उसको ये बात पता चला कि जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग जगह पे रहते हैं. कुछ किसी एनिमल्स को ट्री पे देखा, किसी एनिमल्स को लैंड पर देखा और कुछ एनिमल्स को पॉन्ड में देखा, मतलब पानी में देखा. So let me one things. What are animals? Animals क्या होता है? Animals are living things that can breathe, grow and can move from one place to another. Some lay eggs and some give birth to young ones. They can be categorized as insects, birds, reptiles and mammals. जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें जान होती है और वो सांस भी ले सकते हैं, बड़े भी होते हैं और वन प्लेस से दूसरी प्लेस जाते भी हैं, मूव भी करते हैं. अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, ले एग्स मतलब अंडे देते हैं. अब कुछ जानवर जो होते हैं वो बच्चे देते हैं और उनको 4 प्रकार के होते हैं. जो एनिमल्स 4 भागों में बांटा गया है. कौन कौन से? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. So let's see what are insects. Insects are small animals with 6 legs. Most of them have wings and antenna. For example, butterfly, honeybee, mosquito. जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो छोटे जानवर होते हैं और उनके पास 6 लेग ही होते हैं. कोई भी जो एनिमल है अगर उसके पास छोटा ही है, कोई भी एनिमल जो छोटा है और उसके पास 6 लेग नहीं है तो वो इंसेक्ट नहीं हो सकता. इंसेक्ट होने के लिए उसके पास 6 लेग होना ज़रूरी है. और उनके पास क्या होता है? विंग्स भी होता है और उनके हेड पर क्या होता है? एंटीना की तरह लगा होता है. आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल क्या है इंसेक्ट्स के. बटरफ्लाई है, हनी बी है, मॉस्किटोज है. And you can see many type of insects at this page. Let's see some other insects. This is a fruit fly. इस इंसेक्ट को कहते हैं फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जो मीठे चीज़ों पे बैठती है. एंड आपने इसको तो अपने घर में देखा ही होगा. हाउस फ्लाई, मक्खी हाउस फ्लाई. आपने इसे देखा है कभी? इसे बोलते हैं लेडी बर्ड. काली जिसके बॉडी पे लाल और काली चित्तियाँ होती हैं, स्पॉट होते हैं. ततैया, वास्प, मतलब इसको हड्डा भी बोलते हैं, जो जिसे काटते हैं तो बहुत चुभन होती है. पतंगा, मॉथ. Let's learn more things about animals. Different animals move in different ways to go from one place to another. अलग अलग जो जानवर हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग तरीक़ों से जाते हैं. Some animals walk, some crawl, some fly and some swim. कुछ एनिमल्स चल के जाते हैं, कुछ रेंग के जाते हैं, कुछ उड़ के जाते हैं, कुछ तैर के जाते हैं. For this, some animals use their feet, some use their wings,
सम इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल। और चलने के लिए, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़रूरी तो नहीं सब एक जैसे जाएं और सब एक ही चीज़ का यूज करें। तो कुछ एनिमल्स अपने फीट का यूज करते हैं, कुछ विंग्स का यूज करते हैं, कुछ अपने पूंछ की हेल्प कर लेते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज़। अच्छा बच्चों, एनिमल आप तो जाने कि एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स जाते हैं, लेकिन जाते क्यों हैं? एनिमल्स जो होते हैं फूड, वाटर एंड शेल्टर की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए, एनिमीज़ मतलब दुश्मनों से बचाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्टूडेंट, यू हैव सीन मेनी एनिमल्स that can fly, walk, swim, crawl. Let's see some examples of them. Animals that can fly: pigeon, butterfly, eagle. Animals that can walk and run: cow, dog, elephant, horse. Animals that can swim: fishes, ostrich, whale. Animals that can crawl: crocodile, lizard, tortoise. Student, you know animals live in different places. जो जानवर होते हैं अलग अलग जगहों पे रहते हैं. Some live in the tree, some in water, some live on land, some live under the ground and some fly in the sky. कुछ जानवर पेड़ों पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे, कुछ ज़मीन के अंदर और कुछ स्काई मतलब आकाश में उड़ते हैं. सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस. यहाँ तक कि कुछ जो जानवर हैं हमारे साथ घरों में भी रहते हैं. लेट्स सी द हैबिटेट ऑफ सम एनिमल्स. हैबिटेट मतलब जो जानवर के रहने की जगह होती है उसे हैबिटेट बोलते हैं. लाइक अ डक लिव्स बोथ ऑन लैंड इन वाटर. जो डक होती है वो ज़मीन पे भी रहती है और पानी में भी रहती है. अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट. चिड़िया घोंसले में रहती है. अ बियर लिव्स इन अ केव. अ स्नेक लिव्स इन अ होल. सम एनिमल्स लिव विथ अस. वी मेक होम्स फॉर देम. कुछ जानवर हमारे साथ रहते हैं और उनके रहने के लिए हम लोग घर बनाते हैं. लाइक kennel for the dog, coop for the hen, stable for the horse, shed for the cow. Okay student, thank you.